अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम उन लोगों के लिए 5 इफेक्टिव एक्सरसाइजेज बताएंगे जो कि आप कुर्सी पर बैठकर बआसानी घर में रहते हुए कर सकते हैं। जिन लोगों को बिगिनिंग लेवल का अर्थराइटिस है, जिनको रोमाटॉइड है या ऑस्टियोस्टिनोसिस अर्थराइटिस है, बाकी सब लोग तो नॉर्मली तौर पे ग्राउंड में जाके घर में उछल कूद करके बहुत सारी एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। लेकिन जिनको रोमाटॉइड अर्थराइटिस होता है, हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, ऐसे मर्दों ख़वातीन ये सोचते हैं, बिलखुसूस ख़वातीन, कि अगर हमने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिससे हमारी हड्डी ना टूट जाए या हमारे पट्टे को मज़ीद खींच ना लग जाए, वो इस खौफ से एक्सरसाइजेज ही नहीं कर पा रहे होते और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मुब्तला होते जा रहे होते हैं। फिर घुटने बिल्कुल जैम हो जाते हैं, सर्वाइकल का मसला, गर्दन के पट्टों में खिंचाव का मसला और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, जिस्म में दिन ब दिन कमज़ोरी बढ़ती ही जाती है। ऐसे मर्दों ख़वातीन के लिए ये 5 एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। आप आसानी से घुटनों की दर्द से, अर्थराइटिस से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नाजरीन, पहली एक्सरसाइज में आपने एक कुर्सी ले लेनी है। कुर्सी भी आपने ऐसी लेनी है जो कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल ना हो, मूवेबल ना हो, बल्कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट सी एक कुर्सी हो। नाज़रीन, ऐसी कुर्सी पे आपने इस तरह से बैठ जाना है। अब बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे बैठ के सबसे पहले आपने दोनों अपनी हील्स को, पैर की टोज को जमीन पर लगाते हुए दोनों हील्स को ऊपर की जानिब इस तरह से उठाना है। अब 50 टाइम्स आप अपनी हील्स को इस तरह से ऊपर की जानिब पुशअप करेंगे। जब 50 टाइम आप पुशअप्स कर लें, फिर 3-4 सेकंड आप होल्ड देंगे, फिर 50 टाइम अपनी टोज को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। अब नाजरीन, जब आप हील को लिफ्ट अप करेंगे तो इससे होगा क्या? इससे काफ मसल्स मजबूत होंगे। काफ मसल्स के बारे में आपने अक्सर सुन रखा होगा कि ये सेकंड हार्ट का काम करते हैं। ये सेकंड हार्ट है आपके जिस्म में दूसरे दिल का काम करता है। यही काफ मसल्स खून को पंप करके खून को आपके दिल तक मुहैया करने में मदद करता है। फिर दिल यहीं से खून को साफ करके, पतला करके दीगर बॉडी ऑर्गन्स को प्रोवाइड करने का काम करता है। अब नाजरीन, ऐसा करने से आपके काफ मसल्स मजबूत होंगे। 50 टाइम्स करने के बाद फिर आप 50 टाइम अपनी टोज को ऊपर की जानिब उठाएंगे। अब जब टोज को ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा? आपके शिन मसल्स, जो कि आगे वाले पट्टे होते हैं, जो कि शिन बोन को मजबूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, मजबूत होते हैं। ऐसा करने से ब्लड फ्लो आपके आगे वाले पट्टों में और नसों में भी सही तरीके से सर्कुलाइज करता है। आपकी टांगें मजबूत होती हैं और इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है, जिन लोगों को बो लेग का मसला होता है, मोटापे की वजह से हो या मोटापे की वजह से घुटनों पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से शिन बोन में खम आ चुका हो, टेढ़ापन आ चुका हो, कर्व हो चुका हो, तो ऐसे मर्दों ख़वातीन भी इस एक्सरसाइजेस को करके पट्ठों को मजबूत करके बो लेग के मसले से या अपने जो उनको टांग में बेंट हो पड़ चुका है या खम आ चुका है, उसको ठीक कर सकते हैं। मतलब बो लेग करेक्शन एक्सरसाइज के तौर पे भी इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में नाज़रीन, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आप कुर्सी पर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से बैठेंगे। अब दोनों टांगों को आप इस तरह से 6-6 इंच बाहर की जानिब खोल लेंगे। राइट लेग को भी राइट साइड पे, लेफ्ट लेग को भी लेफ्ट साइड पे ओपन कर लेंगे। अब नाज़रीन, आप पहले एक हाथ को लेफ्ट फुट के साथ लगाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड को राइट फुट के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से आपके जो ग्लूट मसल्स हैं, आपके लोअर बैक पोर्शन के अंदर जो बहुत ज़्यादा वीकनेस है, कमज़ोरी है और आपके घुटने पे सारा दबाव आ रहा है, आपका लोअर बैक पोर्शन इस एक्सरसाइज को करने से मजबूत होगा। अब नाजरीन, इस एक्सरसाइज के आप 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आप बैठेंगे। अब दोनों घुटनों को आप ऊपर की जानिब इस तरह से लिफ्ट अप करेंगे। इस एक्सरसाइज से क्या होगा? जैसा कि हमने पहले आपको बताया, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन जो कि बिगिनिंग स्टेज पर होते हैं ऑर्थराइटिस की, बिगिनिंग स्टेज ऑर्थराइटिस की एक ऐसी स्टेज हुआ करती है जिसमें आपके मसल्स डैमेज हो रहे होते हैं।
मसल्स में बड़ी तेजी से गिरावट आ रही होती है, पट्टे कमजोर हो रहे होते हैं, नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। इन एक्सरसाइज को करने से आपके थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, लिगामेंट्स, शिन मसल्स और काफ मसल्स तेजी से मजबूत होते हैं, घुटनों पे दबाव कम से कम बढ़ता है और आर्थराइटिस का मसला ठीक होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट 4th एक्सरसाइज में आप चेयर पर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे, टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे, ना बहुत ज्यादा पीछे होंगी ना ही बहुत ज्यादा आगे, बल्कि इस तरह से 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। अब हम पेल्विक जॉइंट को मजबूत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन बनाने के लिए ये एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम स्क्वाट एक्सरसाइज भी कहते हैं, डीप स्क्वाट एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इस तरह से स्ट्रेट खड़े होंगे, आहिस्ता से आप चेयर पर वापस बैठेंगे। इस तरह आप 10-10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के लगाएंगे। अब नाज़रीन, इसमें आप सबसे पहले तो कुर्सी पर बैठकर पहले 10 दिन या 15 दिन एक्सरसाइज करेंगे। जब आपके घुटनों में थोड़ी एनर्जी आ जाए, पावर आ जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप चेयर से उतरकर छोटी, जो कि चाइल्ड चेयर हुआ करती है, बच्चों की छोटी कुर्सी हुआ करती है, उस कुर्सी पर इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। फिर 10-15 दिन जब गुजर जाएं, आप बच्चों वाली छोटी चेयर भी निकाल दें। अब स्टूल जो घर में मौजूद होते हैं, उस स्टूल पर आप ऊपर नीचे उठना बैठना शुरू कर देंगे। ये एक डीप स्क्वाट एक्सरसाइज है। 10-10 रेपिटेशन के 3 सेट करेंगे, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। इससे आपका ग्लूट मसल्स, आपके नर्वस सिस्टम, एडक्टर एब्डक्टर मसल्स और इसके अलावा फ्लेक्शन, आपके हिप फ्लेक्शन मसल्स भी मजबूत होंगे। और याद रखिए, ये मर्द हजरात के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे आपके घुटनों का आर्थराइटिस भी दूर होगा, जो सोजिश होगी, इनर इन्फेक्शन होगा, वो भी दूर होगा। अब इसके बाद हमारी जो 5वीं एक्सरसाइज है, 5वीं एक्सरसाइज में अक्सर हम जो है वॉक करने का लोगों को मशवरा देते हैं। अब वॉक करने के 2 तरीके हैं। 5वीं एक्सरसाइज हम आपको जो है एक्सटेंशन एक्सरसाइज के साथ बताएंगे, मतलब 2 एक्सरसाइज 5वीं एक्सरसाइज में मर्ज करके बताएंगे। अब आपने वॉक हल्की फुल्की करना होती है। वॉक किस तरह से करेंगे? आप कुर्सी पर बैठ जाएंगे। अब इस तरह से थोड़ा फास्ट अपने कदमों को जमीन पर जो है आप पुश करेंगे, जमीन पर पंच करेंगे इस तरह से। एक तो तरीका नाज़रीन वॉक करने का ये होता है। बहुत सारे मर्दो ख़वातीन कहते हैं हमारे घुटनों में तो दर्द है, हम किस तरह ग्राउंड में वॉक कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, आप घर में कुर्सी पर बैठ के इस तरह से वॉक कर सकते हैं। अब ये वॉक की वॉक है और आपके पैरों के सोल की जो है वो थेरापी भी है एक तरह की, क्योंकि आपके जो फुट सोल्स होते हैं, पैर के नीचे वाला जो तलवा होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है नर्व्स मौजूद होती हैं। इन्हीं नर्व्स में खून का दबाव, खून का बहाव मुतासिर होने की वजह से आपके पैर कमज़ोर हो जाते हैं, जो कि आपके जिस्म की बुनियाद में जो है वो बुनियाद की मानिंद होता है। इसलिए आपके पैरों को मजबूत करने में यह एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके साथ एक्सटेंशन एक्सरसाइज में अब 15-20 दिन इस तरह से वॉक करने से आपकी टांगें ज़रा मजबूत हो गई। अब आप खड़े होकर वॉक कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कुर्सी लेंगे, कुर्सी की सपोर्ट लेकर खड़े होंगे। अब कुर्सी की सपोर्ट लेकर आप इस तरह से हल्की हल्की वॉक कर सकते हैं। तकरीबन आप 100 टाइम इस तरह से वॉक कीजिए। जितना आपसे टांगें फोल्ड होती हैं उतनी टांगें फोल्ड करके आप एक्सरसाइज कीजिए। 50 टाइम्स कीजिए, 100 टाइम कीजिए, तो ये आपका एक सेट कंप्लीट होगा। नाज़रीन, ये 5 एक्सरसाइजेस थी। इन 5 एक्सरसाइजेस को आप घर में रहते हुए बाआसानी करके अपने घुटनों के आर्थराइटिस से, जो कि बिगिनिंग स्टेज का होगा, याद रखिए। अगर आपको एडवांस लेवल का कोई आर्थराइटिस का मसला है, आप कमेंट सेक्शन में कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमसे रब्ता करके अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। अदरवाइज करीबी किसी अच्छे मुस्तनद डॉक्टर से राय ले सकते हैं। तो इन एक्सरसाइजेज को कीजिए, घुटनों की दर्द हो, सोजिश हो, निजात हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए जिनको इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी होती हैं, ताकि उनके लिए सदका जारिया हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।